जय हिंद दोस्तों। आज का यह संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी ध्यान से सुनिए और अंत तक जरूर देखिएगा। अब जमीन सर्वे को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही करने का समय नहीं रहा। सरकार ने साफ कर दिया है कि बिहार में जमीन से जुड़े विवादों को खत्म करने के लिए सर्वे का काम तेजी से पूरा किया जाएगा और 2027 तक इसे पूरी तरह क्लियर करने का लक्ष्य रखा गया है। अधिकारियों को भी स्पष्ट निर्देश दे दिया गया है कि सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है ये, बल्कि जिम्मेदारी है। अगर किसी भी स्तर पर लापरवाही या गलत रिपोर्टिंग पाई जाती है तो कार्यवाही तय है। लेकिन साथियों, सिर्फ अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। अगर सर्वे के समय आप तैयार नहीं रहे, कागजात पूरे नहीं किए गए या उपस्थिति नहीं हुई तो बाद में आपको भारी परेशानी उठानी पड़ सकती है। एक बार मौका निकल गया तो फिर दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, आवेदन देना पड़ेगा और काम जो है कब होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब समझ लीजिए कि आपको क्या क्या तैयार रखना है। सबसे पहले, अगर आपने अभी तक स्व घोषणा यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं दिया है तो उसे भरना जरूरी है। अगर जमीन पैतृक है, बाप दादा की है, तो वंशावली के आधार पर प्रपत्र 3 भरना होगा। लेकिन अगर जमीन आपने खुद खरीदी है और वह आपके नाम पर रजिस्ट्री है के वाला डॉक्यूमेंट्स है और अभी तक कोई बंटवारा नहीं हुआ है तो आपको प्रपत्र 2 ही भरना है। यह गलती बिल्कुल मत कीजिएगा कि गलत फॉर्म भर दिया और रिजेक्ट हो गया तो दोबारा मौका मिलना मुश्किल हो सकता है। मान लीजिए आपने अपने नाम से कुछ कट्ठा जमीन खरीदी है, चाहे कई साल पहले खरीदी हो। जब तक जमीन आपके नाम पर है और आप जीवित हैं तब तक प्रपत्र 2 ही भरना होगा। लेकिन अगर जमीन मालिक की मृत्यु हो चुकी है और अब वारिसों के बीच बंटवारा होना है तब प्रपत्र 3 और वंशावली जरूरी होगी। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो खरीदी हुई जमीन के लिए रजिस्ट्री की कॉपी जो है वो काफ़ी होती है, लेकिन पुरखों की जमीन है तो खतियान, रसीद, म्यूटेशन पेपर, अन्य उपलब्ध डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। अगर खतियान उपलब्ध नहीं है तो कम से कम वंशावली और कोई प्रमाण जरूर लगाइएगा। कोशिश कीजिएगा कि यदि संभव हो तो LPC यानी कि लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट बनवा लें। इसमें खाता, प्लाट, जमाबंदी और कब्जे की स्थिति दर्ज रहती है जो मजबूत प्रमाण का काम करती है। अब सबसे जरूरी बात, जब सर्वे टीम आपके गांव में आएगी तो उस समय आपका या आपके परिवार के किसी जिम्मेदार सदस्य का जमीन पर उपस्थित रहना बहुत ही जरूरी है। बिना उपस्थिति हुए सही जानकारी देना संभव नहीं है। पुराने खतियान में जो चौहद्दी दर्ज है वो हो सकता है आज की स्थिति में बदल चुकी हो, पड़ोसी बदल गए हो, खरीद बिक्री हो चुकी हो। अगर आप नहीं रहेंगे तो गलत नापी, कम ज़्यादा रकबा या गलत एंट्री हो सकती है। बाद में सुधार करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आज गांव में ज़्यादातर विवाद इसी वजह से होते हैं कि लोग सर्वे के समय जो है गंभीर नहीं रहते। इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन है कि सर्वे के समय सजग रहें, अपने परिवार के साथ बैठकर वंशावली तैयार करें। अगर बंटवारा करना है तो आपसी सहमति से लिखित रूप से तय कर लें ताकि आगे कोई विवाद ना हो। याद रखिए, सरकार का आदेश बदल सकता है, अधिकारी बदल सकते हैं, लेकिन आपके मजबूत कागजात जो हैं आपको सुरक्षित रखते हैं। अगर डॉक्यूमेंट सही है तो कोई भी आपकी ज़मीन को गलत तरीके से नहीं हिला सकता। इसलिए भाषण से ज़्यादा ध्यान अपने डॉक्यूमेंट्स पर दीजिए। जो लोग बिहार से बाहर रहते हैं वो कोशिश करें कि सर्वे के समय गांव में उपस्थित रहें या किसी भरोसेमंद सदस्य को पूरी जानकारी देकर तैयार रखें। यह मौका आपके ज़मीन को कानूनी रूप से सुरक्षित करने का है। अगर आप ऐसी ही ज़रूरी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल विद्याधाम को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।